10 साल तक कैद में रहने के बाद आखिरकार उस लड़की को पहली बार भागने का मौका मिला। उसकी हालत इतनी खराब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर उसके पीछे पड़ा हो। वह पूरी ताकत से भाग रही थी। शरीर पर घाव थे, दर्द था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि रास्ते के कुत्ते भी उस पर भौंकने लगे। रास्ते में कई लोग मिले, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। शायद अब उसे किसी इंसान पर भरोसा ही नहीं रहा था। काफी देर डरते डरते इंतजार करने के बाद वह किसी तरह ट्रेन में चढ़ गई। कुछ देर बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो कंडक्टर ने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गई। सामने एक बेहद कमजोर और डरी हुई लड़की बैठी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन लड़की एक शब्द तक नहीं बोल रही थी। तभी एक महिला ऑफिसर ने अपने बैग से कैंडी निकाली। लड़की तुरंत उसे लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा, पहले अपना नाम बताओ, फिर सारी कैंडी तुम्हारी। धीरे से लड़की बोली, एस्थर। उसकी हरकतें देखकर लग रहा था जैसे उसकी मानसिक उम्र सिर्फ 5 साल की हो। महिला ऑफिसर अमांडा उसे कैंडी का लालच देकर अस्पताल ले गई। जांच में पता चला कि वह बहुत ज्यादा कुपोषित थी। उसका वजन सिर्फ 60 पाउंड था। हाथ पैरों पर रस्सियों के निशान थे और कपड़ों की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ कि उसके साथ यौन शोषण भी हुआ है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि पुलिस रिकॉर्ड में एस्थर नाम की किसी लड़की का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जैसे वह कभी दुनिया में थी ही नहीं। खाना खाने और थोड़ा सुरक्षित महसूस करने के बाद एस्थर ने धीरे धीरे बात करनी शुरू की। उसने बताया कि वह घर से भागकर आई है। ये सुनकर अमांडा हैरान रह गई। इसी बीच फोरेंसिक रिपोर्ट आई। जिस आदमी के साथ एस्थर देखी गई थी वह उसका करीबी रिश्तेदार निकला। अमांडा ने कई बार उससे सच जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार एस्थर वही रटी रटाई बातें बोलने लगती, जैसे किसी ने सालों तक उसका ब्रेन वॉश किया। उसकी पहचान पता करने के लिए पुलिस ने उसकी फोटो मीडिया में जारी कर दी। फिर वे ट्रेन स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचे। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली चीज दिखी। एस्थर के ट्रेन में चढ़ने के थोड़ी देर बाद ही एक आदमी उसी तरह का कोट पहनकर स्टेशन पर आया। वह बुरी तरह घबराया हुआ था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। जांच में पता चला कि किसी ने एक साथ 5 ऐसे कोट खरीदे थे, लेकिन खरीदने वाला आदमी सीसीटीवी वाला शख्स नहीं था। तभी अचानक एक आदमी पुलिस स्टेशन में घुसा और घबराते हुए बोला, मेरी बेटी कहाँ है? वह एस्थर का पिता था। पुलिस ने उससे फुटेज वाले लड़के के बारे में पूछा, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। वह तुरंत एस्थर को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन ऑफिसर ने मना कर दिया। तभी उस आदमी ने अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र निकाल कर दिखाया। सब हैरान रह गए, क्योंकि जो लड़की देखने में 23 साल की लग रही थी वह असल में बालिग थी। अपने पिता को देखते ही एस्थर डर से कांपने लगी। उसके पिता ने उसे पकड़कर पूछा, तुम घर से भागी क्यों? डर के मारे एस्थर सिर्फ इतना बोल पाई, सॉरी। पुलिस के सामने वह आदमी ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन एस्थर इतनी डरी हुई थी कि उसने डर के मारे खुद पर पेशाब कर दिया। ये देखकर अमांडा तुरंत दोनों को अलग ले गई और पिता को बताया कि एस्थर के साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वह आदमी बिल्कुल भी चौंका नहीं। उसने कहा, हमने इसे अपने बड़े बेटे के साथ बिस्तर पर देखा था। गुस्से में मैंने इसे मारा था, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं किया। फिर उसने समझाना शुरू किया कि उनका परिवार बाकी लोगों से अलग जिंदगी जीता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर में बिजली तक नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुद को एक आदर्श इंसान बता रहा था। इतना कहने के बाद उसने फिर से एस्थर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन अमांडा बीच में आ गई। हालांकि जैसे ही पुलिस उसके पिता से सख्ती से सवाल करने लगी, एस्थर खुद ही पीछे हटने लगी। साफ दिखाई दे रहा था कि सालों तक डर और ब्रेन वॉश में रहने के कारण वह अपनी सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी।